आपको वहां जाने की आवश्यकता भी नैनन नहीं सने। अगर आप पहुंचे तो आपके पहुंचने पर व्यक्ति अगर स्नेह न दे सके तो आपको वहां रुकने की आवश्यकता। तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन पर से, उस घर में सोना बरसता हो लेकिन उस घर में रुकने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देना, हम जब आए हर्षित, ये जब आए तो सीता की माता क्या करे, विधि अब सबरी बात। पल्ला भारी है क्योंकि परशुराम ने बात बिगाड़ी है, बात बिगाड़ी है इसलिए पढ़ना। ब्रह्मचारी है इसलिए पढ़ना भारी है। अब चलो जरा, पढ़ना भारी है तो पढ़ना भारी को और देखो। अभी तक यहां से वहां, वहां से कोई व्यवस्था हुई भाई। आप श्रेष्ठ मुनि, पढ़ना भारी है तो भारी पढ़ना के लिए यहाँ हर प्रकार के मंच है, हर प्रकार के उत्तम। आपका पढ़ना भारी है तो पढ़ना भारी वाला व्यक्ति होता उत्तम, तो बैठने का स्थान भी मिलना चाहिए उत्तम। 4 प्रकार के मंच हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। चलो न उत्तम मिलता, थोड़ा पल्ला का कमजोर कर दी भाई। पंडित जी के अनुसार तो पल्ला भारी ही है, लेकिन अगर नहीं पल्ला राजा जनक ने भारी समझा था तो मध्यम समझ लेना चाहिए, ना उत्तम देते। अब नीच लघु की तो चर्चा नहीं करेंगे खैर, क्योंकि ब्रह्मचारी है। अब देखिए, ये आते हैं, इनकी ये व्यवस्था, और हम आते हैं तब क्या व्यवस्था है। सब मंचन थे मंचैक सुंदर विशद विशाल, बैठाला गया मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। आपने कहा कि 2 सूर है लेकिन एक तृतीया का सूर है और एक नौमी का सूर है। अब इतने से अंतर लगाओ कि एक तृतीया का सूर है और एक नौमी का सूर है, एक पूर्ण सूर है और एक क्यों 9 के बाद में भी कुछ रह जाता है क्या। एक नौमी का सूर है, उदीयमान सूर है, और एक तृतीया का सूर है। हम बुराई नहीं करते, हमने कह दिया कि नहीं आप पंडित जी कभी दूल्हा नहीं बने, तो पंडित जी ने कहा कि हम रण दूल्हा बने हैं और हमें विजय मिली है, तो हमने इस बात का कोई बहुत विरोध नहीं किया। तो पंडित जी ने कहा कि इसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार नहीं किया क्यों? क्योंकि मैंने दूल्हा बताया था, रण दूल्हा। परशुराम कभी दूल्हा, कोयला की 4 गाठी है नहीं तो शनिचर का न्यूता कैसे दे रहे। हमने छोड़ दिया तो उसका लाभ ले रहा भाई। दूल्हा नहीं बने, अपने का रण दूल्हा बने। रण दूल्हा विषय और है, रण दूल्हा विषय और है, और मंडप के नीचे पहुंचने वाला दूल्हा, कन्यादान वाला दूल्हा और है। देखिए, अब लोग कहते लेकिन दूल्हा बोले कुंवारी, बोले जो सब कुंवारियों को माता माने वो ब्रह्मचारी है। अच्छी बात है, माता मानो, मानना चाहिए, माता मानो। लेकिन क्या है, जननी समझानो शब्द बता रहा है कि मानो, लेकिन कब मानो, कहां मानो, किसको मानो। ऐसे थोड़ी कि सबको मानो। जननी सम जानो पर नारी, पर नारी को माता माने वो ब्रह्मचारी है।
पर नारी को जो माता माने वो नारी है। अच्छा, निज नारी को क्या माने? पर नारी को माता माने, लेकिन निज नारी को, ये भी सौभाग्य का विषय है व्यास। क्यों? क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक संतति नहीं होगी, और जब तक संतति नहीं होगी तब तक पुत्र अपने पिता के ऋण से उऋण नहीं होगा। तो पिता के ऋण से उऋण होने के लिए हमें संतति आवश्यक है, अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं पिता के ऋण से पुत्र, अभी स्थान रीता है, स्थान अरीता है, तब शब्द की चर्चा शब्द से हो, तर्क की चर्चा तर्क से हो। आप ब्रह्मचारी हैं, आपकी प्रशंसा है, आपका पड़ला भारी है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कहो कि हम ही सब कुछ हैं, तो आप सब कुछ नहीं, आप तृतीया वाले हो। तृतीया वाले का सम्मान है, और जिसका सम्मान राम लक्ष्मण कर दें उसका सम्मान सब करते हैं, और जिसका अपमान लक्ष्मण कर देगा उसको बहुत बड़ी समस्या का सामना, फिर उसको इसके अलावा कुछ नहीं बचता। अभी हमने सम्मान किया है तो आपका सम्मान सुरक्षित। अगर हम चाहे कि सम्मान ना हो तो फिर सम्मान पाने के भी लाले पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक शब्द और रह गया। इन्होंने कहा कि शास्त्राबाहु अर्जुन ने अगर दुराचार किया है तो कोई प्रमाण देना, दुराचार किया है तो कोई प्रमाण देना। अच्छा, इससे भी बड़ा कोई प्रमाण होता कि जबरदस्ती, परशुराम ने कहा कि जबरदस्ती गाय का हरण किया, और जबरदस्ती गाय का हरण करना ये क्या है? तो परशुराम जी ने बताया कि ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध। और लक्ष्मण ने कहा कि ये दुराचार है। क्यों? क्योंकि ये सदाचार है नहीं। तो शब्द का मूल, शब्द का मूल और शब्द का प्रयोग अर्थ स्थान के अनुसार निकलता है। शब्द बहुत होते हैं लेकिन स्थानीय मान्यता के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। तो अगर हमने दुराचार कह दिया तो अनुचित क्या है? दुर माने अनुचित, तो आचार माने व्यवहार। अब इसकी विवेचना ठीक ठीक होवे। हम अपनी बारी फिर सुने आप लोग, अपहरण करना भी अपराध है, अपराध करना भी अपराध है, किसी की चोरी करना भी अपराध है, लेकिन चोरी करना दुराचार नहीं है। जरा समझो तो, चोरी करना अपराध तो है, अन्याय तो है, लेकिन वो दुराचार नहीं है। दुराचार, व्यभिचार, ये तभी शब्द लगाए जाएंगे जब स्त्रियों के साथ व्यभिचार होगा, दुराचार होगा, तभी वो दुराचारी कहलाएगा। और मैं, आपने कहा कि आपने श्लोक पढ़ा है, फिर दोबारा, एक राजा ने 4 स्थान दिए थे पहले, और 5वां स्थान बाद में दिया था। द्यूतम उसने कहा कलयुग से कि जहां जुआ खेलता हो वहां बने रहो। पानम, जहां मदरा का पान होता हो वहां बने रहो। स्त्रियां, जहां स्त्रियों के साथ दुराचार होता हो वहां बने रहो। और सूना, जहां हिंसा हो रही हो, जहां हिंसा हो रही हो वहां बने रहो। 4 स्थान दिए थे, उन्हीं में एक स्त्रियां। जरा सोचो तो, भाई हम तुम्हें मारे तो भी अपराध है, ठीक? हम तुमसे धक्का मुक्की करें तो भी अपराध है, लेकिन ये दुराचार नहीं है। अपराध होना बात अलग है, अन्याय होना बात अलग है, और दुराचार होना बात अलग है। जब स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता है तब उसे दुराचार कहा जाता है। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और सहस्त्राबाहु ने
गाय का अपहरण किया था। और अगर दंड विधान संहिता आपको मालूम है तो अपहरण की धारा है दूसरी और दुराचार की धारा है दूसरी। तर्क यहां है, शब्द की आप कहते शब्द की लड़ाई है, शब्द निकल गया है तो बार बार जितनी बार उसे और बोला जाएगा उतना ही गड़बड़ होता जाएगा, क्योंकि शब्द जुबान से निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। आपने कहा कि श्लोक पढ़ा और बताया नहीं, मैंने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। सुना भी होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। भाई आपने ही कहा था कि सीता जगदम्बा है। हमने तो नहीं कहा, आपने कहा कि सीता जगदम्बा है, तो हमने इसको बिंदु बनाया कि जगदम्बा के द्वारा केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है। तुम्हारे गुरु को चाहे जितना ऊंचा आसन मिला हो और तुम्हें चाहे जितना ऊंचा आसन मिला हो, लेकिन सीता के द्वारा किसी को प्रणाम, और जो तो अम्बा प्रणाम कर रही है, बोलो भाई, बोले राम लक्ष्मण जिसे प्रणाम कर ले, जब तुम्हारी अम्मा प्रणाम कर रही तुम्हारी तो कोई गिनती नहीं है। आप बताओ ना। और राम लक्ष्मण से पहले प्रणाम किया है अम्बा ने, और तुम्ही ने कहा था कि सीता अम्बा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सीता अम्बा नहीं है, मैंने ये कहा है कि सीता लक्ष्मण तुम्हारे कहने के अनुसार जगदम्बा है, और जगदम्बा के द्वारा विश्वामित्र को प्रणाम नहीं कराया गया है। अब आप लोग समझ लो कि तुम्हारे गुरु को ऊंचा आसन दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गुरु को प्रणाम नहीं करवाया जाता है, क्योंकि सीता जगदम्बा है। और जगदम्बा किसे प्रणाम करती है? जगदम्बा हमेशा ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है। और ब्रह्मचारी कौन बनता है? जो दुनिया की हर नारी को मानता हो महतारी, वही है बाल ब्रह्मचारी। और पूजा हमेशा चरित्रवान की होती है। जगदम्बा ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है, चरित्रवान को प्रणाम करती है, और पूजा हमेशा चरित्रवान की होती है। याद रखो। तो जरा ईमानदारी से तोलो, क्या हार जीत का खेल है कि अयोध्या का जो गुणगान करता है? अरे अयोध्या का गुणगान हो, लेकिन परशुराम जब अयोध्या परसा लेकर के पहुंचे तो अयोध्या का राजा नारी के वस्त्र पहन लेता है। ये वही अयोध्या। परशुराम जब अयोध्या में पहुंचता है तो अयोध्या का राजा रानी के वस्त्र पहन लेता है। अयोध्या का राजा नारी के वस्त्र पहन लेता है, और उसका नाम भी पड़ जाता है नारी कवच। हम ये थोड़ी कहते कि अयोध्या का गुणगान ना हो, अयोध्या का गुणगान हो, लेकिन जरा ये भी तो सोचो किस किसके सामने कहते हो। जब परशुराम अयोध्या में पहुंचा तो अस्मकान मूल को जगह स्त्री पर रखता। स्त्रियों के वस्त्र पहनने के कारण पुरुष ने स्त्री के वस्त्र पहने, राजा ने रानी के वस्त्र पहने, पुरुष ने नारी के वस्त्र पहनने के कारण उसका नाम पड़ गया था नारी के वस्त्र। अब आप लोग समझ लो, हम अयोध्या का गुणगान बाद हो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन परशुराम का जब परसा लेकर के परशुराम पहुंचे तो राजा रानी के वस्त्र पहने, उसका नाम नारी के वस्त्र पड़ जाए, बिल्कुल तकदीर बदल दे। जरा सोचो तो, हम अयोध्या के विरोधी थोड़ी। अगर अयोध्या के विरोधी होते तो अयोध्या का एक भी राजा मेरे हाथों से मारा गया होता? बोलो। हमने जिन राजाओं को मारा है, दुष्टम छत्रम भवो भारम। आपने कहा कि परशुराम ने क्या उत्तर दिया है? हमें तो बड़ा कष्ट होता है कि तुम समझ नहीं पाते हो। बोले तोड़ने वाले की आरती उतारी गई है। उतारी होगी तोड़ने वालों की आरती, तोड़ने वाले की आरती लोगों ने उतारी होगी।
लेकिन जिन लोगों ने तोड़ने वाले की आरती उतारी है, परशुराम ने केवल विरोध कर दिया है, तो जिन लोगों ने आरती उतारी है इस समय उनकी छाती फट रही है। आइए मैं प्रमाण देता हूं। संभाले। जिन लोगों ने आरती उतारी है अब उनको डर है तो केवल परशुराम से डर है। बोले सूर्य मुनि नाग और नगरी नर नारी, सूर्य मुनि नाग और नगरी नर नारी, सोच ही सकली त्रासी उर भारी, सोच ही सकल जिन लोगों ने तोड़ने वाले की आरती उतारी है उनको परशुराम से डर है। और क्यों डर है? क्योंकि डर है भारी। और चलो वो लोग डर जाएं कोई बात नहीं प्यार से। सुर माने देवता, मुनि, नाग, नाग जब किसी को मिल जाता है तो लोग नाग के डर के मारे रास्ता छोड़ करके भाग खड़ा होते हैं। और मिथिला में एक नाग है, मिथिला में जो नाग है उस नाग को डर है तो परशुराम से डर है। मिथिला के नाग को अगर डर है तो परशुराम से डर है, और डर है भारी। भाई लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा था, ये क्यों कहते? हमने पहले ही कह दिया था कि हम शादी वाले दूल्हा नहीं बने। बताओ कहा कि नहीं कहा? हमने कहा हम बारात वाले दूल्हा नहीं बने, हम रण के दूल्हा बने हैं और मुझे दुल्हन भी मिली है। भाई शादी का दूल्हा कौन होता है? जब गांव से बारात जाती है तब दूल्हा बनता है, और अभी तक न कोई बारात आई है और न कोई दूल्हा बना है। शादी वाला दूल्हा बारात का दूल्हा होता है, और हम दूल्हा तो बने लेकिन लड़के दूल्हा बने, और विजय भी मिली है। आपने कहा कि उसे भी विजय मिली है। ध्यान देना, जिसे विजय मिली है, जिसे विजय मिली है उसकी ओर से कहा जा रहा है नाथ शंभु। क्या कहा था? तुम्हारे भाई राम ने धनुष तोड़ने वाले की ओर से मुझे नाथ शब्द से संबोधन किया है, और इतना बड़ा संबोधन राम के द्वारा किसी के लिए नहीं किया गया। तुम्हारे जैसी हल्की बात नहीं बोलते कि उत्तर नहीं किया। क्या उत्तर किया आपने? आपने कहा कि आरती उतारी गई है, मैंने उत्तर कर दिया है, लेकिन आरती तो उतारी गई, इसका डंका जरूर पीट रहे हो, लेकिन तोड़ने वाले की आरती कितने बार उतारी गई? तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन जिन लोगों ने आरती उतारी है उनको डर है परशुराम से। और आरती अगर उतारी गई है तो कितनी बार आरती उतारी गई है? आपने भैया बात यहां से चली थी, लक्ष्मण जी ने कहा कि तोड़ने सीता जगदम्बा है, तो मैंने कहा जगदम्बा के द्वारा केवल सीता को, परशुराम को प्रणाम कराया गया है। आपने क्या कहा? हमें कहां ठहराया गया, मुझे कहां आसन मिला है? 4 प्रकार के आसन हैं, लेकिन परशुराम जी को कोई आसन नहीं मिला। अरे जो बात सही है वो सही है, परशुराम को कोई आसन नहीं मिला है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुने कि जिन लोगों को आसन मिला है, जो लोग आसन पर बैठे थे, उन्होंने अपना आसन परशुराम के लिए छोड़ दिया। आइए मैं प्रमाणित करता हूं। देखो, यहाँ के लोग अगर आपका सम्मान करते हैं तो सम्मान है, लेकिन दूर देश के आए हुए एक भी राजा ने, दूर देश के आए हुए एक भी राजा ने न तो तुम्हारा सम्मान किया है
और न विश्वामित्र का सम्मान किया है। तुम्हारा होता या ना होता, कम से कम तुम्हारे गुरु जी का होता। किसी का सम्मान किया हो बताना। यहाँ के राजा ने विश्वामित्र का सम्मान किया है, लेकिन दीप दीप के आए हुए किसी राजा ने विश्वामित्र का सम्मान नहीं किया है। और वो लोग बैठारे गए हैं। और कहाँ बैठारे गए थे? बोले सहू जिस कंचन मंच बिसारा। दीप दीप को जो राजा आए थे उन्हें सोने का मंच मिला है और परशुराम को कोई मंच नहीं मिला है। आइए, जितना बड़ा हमने प्रमाण आपको बता दूं, ये लोग बैठारे गए थे और इन लोगों को बैठारा गया, लेकिन जब इन लोगों ने परशुराम को देखा है तो उठे सकली भय, उठे सकली भय विकल भुआला। उठे, अगर बैठे ना होते, अगर बैठे ना होते तो मानसकार को ये उठे शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उठे और उठ करके भैया खड़े नहीं रहे, परशुराम जी के चरणों में लेट गए। ध्यान देना, डर की वजह से लेट गए हैं। राम लक्ष्मण भी चरणों में लेट गए हैं। क्या डर की वजह से? एक एक बिंदु पर उत्तर दो। राम लक्ष्मण भी लेट गए हैं। क्या डर की वजह से? भैया 2-4 दिन नहीं, एक पल लेटे रहे। आइए मैं प्रमाणित करता हूं। जो राजा लोग बैठे थे खड़े हो गए। और क्या किया उन्होंने? बोले पितु समेत कहे कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। व्यासी सीता को बुला करके परशुराम के चरणों में प्रणाम कराया गया। कि डर की वजह से? हो कोई प्रमाण तो लाओ। अब हम ये चाहते हैं बीच में नहीं, आप हमसे कहते हो कि भूसे का ढेर, हम भूसा जन्म, इसीलिए तो कह रहे हैं कि थोड़े बीच में नहीं समय। अरे भाई समय इसलिए कि जो बिंदु आप, हमने एक सीता पर उत्तर किया था। हमने केवल सीता को मोर्चा बनाया था कि सीता अगर जगदम्बा है तो जगदम्बा के द्वारा केवल परशुराम को प्रणाम कराया गया है, अन्य किसी को प्रणाम नहीं कराया गया है। तो आपको उत्तर करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि विश्वामित्र को ऊंचा आसन मिला है। जब विश्वामित्र आते हैं तो विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया जाता है, लेकिन जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो क्या डर के कारण? ना, पूरा बोलो हो गया। जब विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया जाता है, जब विश्वामित्र आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, और जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो विश्वामित्र अपना ऊंचा आसन छोड़ करके हमसे मिलने आते हैं। बिल्कुल सही है। आइए ताली बजा दो सभी लोग, ताली बजाओ। ताली न बजाओ, ताली बजाओ, ताली न बजाओ, ताली न बजाओ, समझे? क्योंकि हम वीर रस हैं। हम ताली नहीं, हम ताल बजाते हैं। आइए बातों का बोले पति सरोजी मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। और व्यास जी बताओ, पिता का नाम ना बताया गया हो। बोले राम लखन दशरथी के ढोटा। अंतर यह है कि राजाओं ने अपना नाम स्वयं बताया है, लेकिन राजकुमार का नाम राजकुमारों के गुरु ने बताया है। लेकिन पिता का नाम बताया गया है, आपको आसन दिया गया है। जैसे हम कहते हैं कि आसन दिया गया है, जरा आप भी तो सोचो कि आपने किसी को प्रणाम नहीं किया बड़ी सभा में।
बोलो भाई, क्या सभा के अंदर राम लक्ष्मण के द्वारा किसी को प्रणाम कराया गया? नहीं कराया गया है। लेकिन परशुराम का जब आगमन हुआ है तो गुरु जी के द्वारा राम लक्ष्मण, गुरु जी के कहने पर राम लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को प्रणाम कराया गया। ये हमारा शिष्टाचार, शिष्टाचार तो है, ध्यान देना, शिष्टाचार तो है, लेकिन परशुराम के प्रति है सभा में, अन्य किसी के साथ नहीं। हाँ परशुराम के प्रति है। आइए अंतिम उत्तर। समय पर तुम भी ध्यान रखो, हमसे ज्यादा कहाँ समय का। अरे अच्छा, तुम ही समय सूझ का देख लो, समय सूझ का तुम एक थाली में उत्तर दे दूंगा, एक सूर पर उत्तर, सूर पर उत्तर लो। आपने कहा कि आप तृतीया के सूर्य हैं और वो नौमी का सूर्य है। ध्यान देना, तीन में इतनी बड़ी शक्ति होती है, तीन में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब 9 में 3 का भाग दिया जाता है तो 9 को भी 3 बना देता है। 3 में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जब 9 में 3 का भाग दिया जाता है तो 9 को भी 3 बना देता है। जरा सोचो, ये तृतीया का सूर्य है और वो नौमी का सूर्य है। जब तृतीया के सूर्य का आगमन होता है तो नौमी का सूर्य भी तृतीया के सूर्य को प्रणाम करता है। मैं अपनी बात को रोकता हूँ और समय तुम्हें देखकर चलोगे। अरे 2 शब्द में अब देखिए, उत्तर कहाँ होना चाहिए, उत्तर कहाँ? मैंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि 3 जो होता है वो 9 को भी 3 बना देता है, लेकिन ये जो 9 है ये 3 को अपने आप में विलय कर लेता है। सरिता जल जल निधि ऊंचाई होई अचल जिम जीवहारी। संसार की नदियां सागर में मिलती है तो नाम पड़ता है सागर, लेकिन गंगा जब सागर में मिलती है तो नाम पड़ता है गंगा सागर। तो ऐसा करो, आपने आपको सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, उत्तर आ गया था। बुद्धिमान होते तो दोबारा उत्तर न करते। सबने प्रणाम किया, रावण को भी तो सब प्रणाम करते हैं। आयस करई सगल भयभीता और नवई आय नितचर विनीता। सबने प्रणाम किया, लेकिन कब प्रणाम किया तो संभालो जरा। तो ऐसे किया जाता, जबरदस्ती का समय न, भोजन नहीं करते। प्रणाम किया कैसे? तो कहा देखा तो भृगुपति, देखा तो भृगुपति वेश कराला और उठे सकल विकल विकल। अब जब विकल हो गया व्यक्ति, विकल हो गया तो उसके प्रणाम करने का कोई मूल्य है? कोई मूल्य? इसकी बुद्धि संतुलित नहीं है, विकलता को धारण कर लिया जिसने, वो प्रणाम करे। इन्होंने कहा लेट गया, लेट जाए, गिर जाए, परिक्रमा करे लगे, उसका कोई मूल्य? बुद्धि संतुलित नहीं है। देखा तो भृगुपति वेश कराला और उठे सकल विकल भुआला। और जब विकल हो गए तो पितु समेत कहीं कहीं में जनामा लगे करन सब दंड, प्रणाम करने लगे। ये जब आते तो विकल हो जाते, और जब हम आते तो उनका हृदय स्वीकार करता है, हृदय स्वीकार करता है। प्रभु ही देखी सब नप ही हारे, सब नप ही हारे। उत्तर देव ऐसा देव कि अंदर तक घुसे बिल्कुल, है ना? रेत में नाव न चले, पानी में नाव चले। है? हमने कहा था भूसे का ढेर इकट्ठा करते हो। प्रभु ही देखी सब नप ही हारे और जनु राकेश उदय भय। आपने कहा प्रणाम किया और मैं प्रमाण दे रहा हूं, जाकी रही भावना जैसी भावना के अनुकूल, और तुम्हारी परिस्थिति है भावना के प्रतिकूल। कितना बड़ा अंतर है, पढ़ना भारी ऐसे भारी
सब पल्ला भारी। जाकी रही भावना जैसी तब प्रभु मूरत देखी दिन। अरे हमने प्रणाम किया तो ये हमारा शिष्टाचार का भाव है। विश्वामित्र जी आपसे मिलने आए तो इसमें तुम्हारा पड़ना भारी हो गया ना। ये विश्वामित्र जी का स्नेह है, विश्वामित्र जी का प्रेम है। फिर रुक रहा, इससे छोटा उत्तर नहीं होगा। सुने, आप बिल्कुल छोटा उत्तर किया है। विश्वामित्र हमसे मिलने आए, विश्वामित्र को आसन दिया गया। विश्वामित्र से लोग मिलने गए, लेकिन वही विश्वामित्र परशुराम से मिलने गए और पहली बार नहीं गए हैं। बोले विश्वामित्र मिले पुण्याई। पहली बार नहीं गए हैं, पुण्याई। पुण्य का एक अर्थ होता है बाद में और पुण्य का एक अर्थ होता है दोबारा। ध्यान दें आप लोग। तो जब विश्वामित्र आते हैं तो उन्हें ऊंचा आसन दिया जाता है और परशुराम जब मिथिला में आते हैं तो ऊंचा आसन छोड़ करके विश्वामित्र हमसे मिलने आते हैं। उत्तर यहां होना चाहिए। भाई विश्वामित्र राजाओं के लिए आपने कहा कि राजाओं ने विकल होकर के प्रणाम किया है। भैया राजाओं ने विकल होकर के प्रणाम क्यों किया? क्योंकि